अपने शास्त्रों के माध्यम से युवा पीढ़ी को सनातन को जानने का जो प्रयास प्राप्त होता है, उसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन सभी ने अपने गुरुजनों से पुराण और वेदों के प्रवचनों को सुना, ग्रंथों को समझा और उसके अनुसार पूरा जीवन जिया। उसी के अनुसार आज की हमारी युवा पीढ़ी मैकाले ने भटकाई। मैकाले की जो इच्छा थी वो आज होती हुई दिख रही है। जहाँ पर देख रहे हैं न पत्नी सेफ है, न पति सेफ है, न माँ बाप सेफ है। ऐसा दूषित समाज बनता जा रहा है। ये मैकाले की देन है। जाते जाते भी हमें गुलाम बना गया। हमें पुनः अपने कल्चर की ओर लौटना होगा और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के सभी सनातनियों से एक निवेदन करूंगा, आप आओ या मत आओ, प्लीज़ अपने बच्चों को जरूर भेजो, अपने बच्चों को जरूर भेजो, जिससे वो पता चल सके उन्हें कि सनातन क्या है, भारत क्या है और भारत की परंपराएं क्या हैं। जब तक वो हमारी परंपराओं को नहीं जानेंगे तब तक वो अच्छा जीवन नहीं जिएंगे। सनातन सिखाता है हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए हमारा सनातन सिखाता है। तो जितने भी युवा पीढ़ी मुझे सुन रही है, प्लीज़ 7 दिन आप आइए और अपने धर्म को और अपने जीवन को जीने की कला सीखें। महाराज जी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आपके परिवार के बच्चे हैं, तो ये बात बताई जा रहा है कि आप वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी जगह पर वंशवाद का विरोध होता है। तो आपकी योग्य क्या कोई आपका दूसरा शिष्य नहीं था जो जगह लेगा इस तरह की बहस? आप लोग अगर इस विषय को समझेंगे 2 तरीके से, एक तो ऋषि परंपरा होती है और एक आचार्य परंपरा होती है। हमारे ऋषियों के अनेक शिष्य होते हैं, तो क्या वो ऋषि अपने जिनके खुद, क्योंकि हमारे एक तो संत होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते और एक वो संत होते हैं जो गृहस्थी होते हैं। तो गृहस्थी अगर कोई संत महात्मा है तो क्या उनको अपने बच्चे को कुछ और कार्य में लगा देना चाहिए? मैं अगर यहाँ से बोलूँगा, बहुत सारा मीडिया है, क्या मैं उन्हें जुआरी बना दूँ? वो महात्मा क्या चाहेंगे या आप लोग क्या चाहेंगे आपका बेटा क्या बने? क्या संस्कार प्राप्त करना है और अपने बच्चों को संस्कार देना ये गलत है? और अगर गलत है तो हाँ, मैं ये गलती करूँगा और हर भारत के माँ बाप को ये गलती करनी चाहिए कि उसका बच्चा सनातनी बने। राम मंदिर चंदा चोरी में जो अभी स्थिति चल रही है जी, इसको किस तरह देख रहे हैं? चंपत राव जी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ इन विषयों पे और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गलती जिसने की है वो छूटना नहीं चाहिए। अभी भी जांच की क्रिया चल रही है और सभी के लिए बता दूं, मैं जितने भी सनातन को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ लें, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई एक चवन्नी भी अगर कोई व्यक्ति उसे चुराता है तो वो अपना तो नाश करता ही है, साथ में पूरे परिवार का नाश कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी, आपने पिछली कथाओं में भी ये आह्वान किया था कि आपकी कथाओं में टीका नहीं तो प्रवेश नहीं। अभी भी कहता हूँ, नो तिलक नो एंट्री, क्योंकि तिलक, मैं रायपुर के और छत्तीसगढ़ से सबसे निवेदन करूंगा, नो तिलक नो एंट्री। इसका मतलब सीधा सा है, अपनी परंपराओं को बढ़ावा देना, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना। हम लोग अपनी संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, परंपराओं को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? आज मेरे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है, आज मेरे बच्चों को सिखा रखने में शर्म आती, क्यों आएगी भाई? वी आर सनातनी ना, वी आर भारतीय है, तो हमें अपने कल्चर पे प्राउड करना चाहिए, तो हमें क्यों अपसेट होना है? और इसके माध्यम से, आप सबके माध्यम से एक और बात कहेंगे, बच्चों को बचाना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है, गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को सनातनी बनाना बहुत जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो इन सब के पीछे इन सब को बचा सकता है वो है सनातन बोर्ड। आप सारे मंदिर जो भारतवर्ष में है वो सारे मंदिर सरकार से मुक्त करा लीजिए, क्योंकि कोई और धार्मिक जगह सरकार के अंडर नहीं है। सिर्फ भारत के मंदिर जो सनातनी मंदिर है वही अंडर है। सरकार को चाहिए कि वो हमारे मंदिर छोड़ दे और सारे मंदिरों को एक बॉडी बनाए, सनातन बोर्ड, उसमें 4 शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्यों से ऊपर कौन है, और 5 वैष्णवाचार्य और जो श्रेष्ठ संत हों उनकी बॉडी बनाकर उन्हीं से गौशाला बनवाएं, उन्हीं से मॉडर्न गुरुकुलम बनवाएं जहां राम जी की चरित्र भी पढ़ें और आज का साइंस विद सनातन, और वहीं से जो हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी विवाह की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये सब काम सनातन बोर्ड कर सकता है, तो सनातन बोर्ड का होना मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज एक महत्वपूर्ण विषय, धर्मांतरण के मामले देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बढ़े हैं। लगातार कई ऐसे वर्ग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को कमतर बता के अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, क्या कहें? तभी तो हम यहाँ आए कथा करने छत्तीसगढ़ में।
इसीलिए तो कथा करने आए, हर जगह कथा करने क्यों जाते हैं? उन्हें बता, हम किसी को कमतर नहीं आंकते। सनातन सबको जीने की कला सिखाता है, हम किसी का अपमान नहीं करते, और जो किसी का अपमान करते हैं वो बड़े कैसे हो सकते हैं? और इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन बोर्ड 2 लाख करोड़ प्लस मंदिरों में आता है पर ईयर। अगर उस धन का सदुपयोग हम थोड़ा भी 20% भी अगर इन हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लगा दें और उनके धर्मांतरण को रोक लें तो हम वो करने में सक्षम हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा ये धर्मांतरण ऐसे ही, वो क्योंकि पैसे के बल पे भी करते हैं। और मुझे आशा है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आशा है, जो आज तक नहीं हुआ, आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सका, कि मंदिरों को आज़ाद करके एक सनातन बोर्ड का गठन करे। मैं ये आशा करता हूं कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और संघ और बीएचपी भी एक ऐसा काम करके जाएंगे जिससे सनातन बोर्ड बनेगा, मंदिर स्वतंत्र हो जाएंगे, गौ हत्या बंद हो जाएगी, बच्चे बच जाएंगे और निःशुल्क हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, और उन सब के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलेगा, बीमारों को इलाज मिलेगा, गौ माता की सेवा मिलेगी, और जो युवा बच्चे जानना चाहते हैं उन्हें जीने की राह मिलेगी। धन्यवाद। चंदा चोरी मामले में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो भी इस घेरे में आ रही है, जो जांच हो रही है, क्योंकि 100 करोड़ ज्यादा उसमें खर्चा हुआ। भैया एक बात सुन लो हमारी, चोर कोई बचना नहीं चाहिए और झूठों कोई फंसना नहीं चाहिए। ईमानदारी से आप पत्रकारिता करो, जितने भी चोर हैं सबका नाम उजागर करो, और ईमानदारी से जज अपनी जजमेंट दें, वो सारे चोरों को अंदर कर दें। सियावर रामचंद्र की जय।